है ना। और अगर कटे छठे को चलाइएगा तब फिर आपसे बेहुदा पत्रकार नहीं कोई। आप देखें आप पूरा वीडियो, बोलिए। अब तो आपसे डायरेक्ट हम पूछें। देखिए जितना बयान हम देखे हैं उसमें ऐसी बात तो वो नहीं बोला कि चेतन क्यों नहीं मंत्री बना, ऐसी बात तो नहीं बोले, है ना। वो तो उनका बोला हुआ जो भी बात है ना, उसको तो बाइफरकेट मेरे पिताजी ही करेंगे। बनाना पड़ेगा चुनाव से पहले। आप क्या बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष की मांग करते हैं। आप नाराज हैं मंत्री नहीं बनाए जाने से? आपको लग रहा है कोई ऐसी बात? सर क्या कहिएगा? अब देखिए पता चला है ना, और सरकार अपना जो भी काम करती है उस हिसाब से करती है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, जो कि जदयू से विधायक हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है अपने पिता के बयान पर। देखिए लगातार जो है आनंद मोहन बगावती सुर अपनाए हुए हैं, लगातार जदयू को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, थैली से लेकर के तमाम तरह की बात कर रहे हैं, चंडाल चौकड़ी की भी बात कर रहे हैं जदयू में। और जब यही बात उनके बेटे से पूछा गया तो बेटे चेतन आनंद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो पिताजी कह रहे हैं वो पिताजी सही ही कह रहे होंगे, और पिताजी से आप जा कर के पूछिए कि वो जो बात कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस दशक के लोग हैं उस दशक के अनुसार वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप भी तो इसी पार्टी से विधायक हैं, क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी में थैली लेकर के मंत्री बनाया जाता है? आपको अगर मंत्री नहीं बनाया गया है तो क्या इसको लेकर के आप में कोई नाराज़गी है, आप बनना चाहते थे? तो कहते हैं कि हम पर नाराज़गी दिख रही है मेरे चेहरे पर, लेकिन जो पिताजी कह रहे हैं वो पिताजी से जाकर के पूछिए। मतलब कि अपने पिता के बयान का समर्थन भी करते हुए चेतन आनंद दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी कन्नी भी काट रहे हैं उनके बयान से। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले चेतन आनंद का आप ये बयान सुन लीजिए। आप उनकी अब देखिए जितना बयान हम देखे हैं उसमें ऐसी बात तो वो नहीं बोला कि चेतन क्यों नहीं मंत्री बना, ऐसी बात तो नहीं बोले। सर उनका जो भी बात है, चेतन सरकार बचाएगा तो चलाएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पिताजी ने जो सारी बातें बोली हैं जी, वो उनसे पूछिए ना, है ना। वो तो उनका बोला हुआ जो भी बात है ना, उसको तो बाइफरकेट मेरे पिताजी ही करेंगे। वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा राजपूत समाज से। सीएम बनाना पड़ेगा चुनाव से पहले। आप क्या बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, है ना। उनकी जो मांगे हैं वो भी कह रहे हैं, है ना। वो अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि 90 के ज़माने में जो लोग राजनीति कर रहे थे तो वो उनके कंटेम्प्रेरीज है ना। और जो जब भी बात होगी तो चेतन आनंद उसमें थोड़ी ना है, उसमें तो पिताजी रहेंगे और बाकी सीनियर लीडर्स रहेंगे, उनके बीच में जो भी बातें होंगी। चेतन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग करते हैं। आप नाराज हैं मंत्री नहीं बनाए जाने से? आपको लग रहा है? अच्छा, आप जिस पार्टी से उस पार्टी को लेकर के थैली का आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको तो बोलना चाहिए आपकी पार्टी है। नीतीश कुमार जी के बारे में भी काफी कुछ बोला गया, थैली में भी कई सारे पूरी फंसी जा रही है, किसके द्वारा? तबीयत खराब है, बीमार है। देखिए आप कटे छठे उसको मत चलाइए, है ना। और अगर कटे छठे को चलाइएगा तब फिर आपसे बेहुदा पत्रकार नहीं कोई, है ना। सिंपल सी बात, क्योंकि फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, है ना। आप देखें आप पूरा वीडियो, बोलिए। अब तो आपसे डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं, बोलिए। वही नहीं, लीगल एक्शन तो होगा ना, और भी तो लोग बोल रहा है ना, लीगल एक्शन होगा ना। अगर आप मेरे पिताजी के माध्यम से कुछ और अनर्गल बात बोलेंगे, काट छाट करके दिखाएंगे, तो लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा? और भी तो लोग बोल रहा है। आप क्या बोले, आप पिताजी के माध्यम से बोले ना वो बात, जबकि वो बात नहीं बोले। के बारे में तो नहीं बोला मैंने, कहा और लोग भी बोल रहे हैं। सब यहाँ पर हैं, सब लोग जान रहे हैं क्या बात बोले आप, है ना। कोई ऐसी बात नहीं। सर क्या कहिएगा? अब देखिए पता चला है ना, और सरकार अपना जो भी काम करती है उस हिसाब से करती है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना। कुछ सोच समझ के आईबी के रिपोर्ट पे ही कोई बात होती है ना। किसी को अगर सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है तो वो आईबी के रिपोर्ट में मिलता है, उसके उस पर होता है ना। लेकिन एक चीज़ हम आप सभी से बोलते हैं, आज एक भाई साहब यहाँ पर साइड में जो हैं, कैमरा दिखा सकते हैं इनके शक्ल पे भी, ये कटा छटा वीडियो का कोई भी पत्रकार जो भी है, हाँ, जो काट छाट करके वीडियो दिखाता है वो पत्रकारिता नहीं होती है, वो टीआरपी कलेक्शन होती है, और इससे बचना चाहिए। आप नाराज नहीं हैं? हाँ, जदयू से नाराज नहीं हैं? आपको क्या लग रहा है? चलिए ठीक है सर, ठीक है सर।
तो सुना आपने किस तरह से चेतन आनंद अपने पिता के बयान पर खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर से कह रहे थे कि जा करके पिताजी से पूछ लीजिए, वो जो कह रहे होंगे सही ही कह रहे होंगे। लेकिन जब उनको लेकर के सवाल पूछा जा रहा था कि आप भी तो आखिर इसी पार्टी से विधायक है, मंत्री बनना था आपको कि नहीं बनना था, ये तमाम चीज़ों पर जो है वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और यहाँ तक कि एक पत्रकार के ऊपर तो गुस्सा भी हो गए। जब पत्रकार ने सवाल किया तो उसको बेहुद्दा तक बोल गए और ये भी कह गए कि तुम्हारे ऊपर हम जो है केस भी कर देंगे। मतलब चेतन आनंद भी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।